रात के करीब 10:30 बजे थे। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर की एक सामान्य सी सड़क। कुछ लोग अपने अपने घरों में लौट चुके थे तो कुछ लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा खौफनाक मंजर सामने आने वाला है जिसकी चर्चा सिर्फ बेलफास्ट में नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन, आयरलैंड को या दुनिया में होने लगेगी। फिर एक जिहादी द्वारा एक हमला हुआ जिसे देखने वाले लोग आज तक नहीं भूल पा रहे हैं। एक ऐसा हमला जिसके बाद पूरे इलाके में गुस्सा फूट पड़ा और फिर देखते ही देखते बेलफास्ट की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, हिंसा और दंगे शुरू हो गए। जिसके बाद ब्रिटेन, आयरलैंड में जो हुआ वो किसी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। हाल ही में आयरलैंड में हुआ जिहादी हमला दुनिया भर की सुर्खियां बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, हमलावर कौन था, वो बेलफास्ट तक कैसे पहुंचा, पीड़ित कौन है। और इस घटना के बाद एक सवाल ये भी खड़ा हो गया कि यूरोप में जिहाद का खेल क्या खुलेआम खेला जाने लगा है। 8 जून 2026 जगह थी बेलफास्ट, किनार्ड एवेन्यू नॉर्थ। लगभग 10:30 बजे दिन भर की हलचल के बाद इलाका शांत हो चुका था। कुछ घरों में टीवी चल रहा था, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक बाहर से जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। पहले लोगों को लगा शायद दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, लेकिन फिर देखा कि अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे हैं। जब कुछ पड़ोसी बाहर निकले तो उन्हें समझ आया कि मामला कहीं ज़्यादा गंभीर है। सड़क पर एक व्यक्ति ज़मीन पर गिरा हुआ था। एक जिहादी उसके ऊपर बैठकर लगातार चाकू से वार कर रहा था। वार इतने उग्र थे कि उन्हें लगा जैसे हमलावर गर्दन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो, यानी सर तन से जुदा करने में लगा हो। कई लोगों ने तो डर के मारे दूरी बना ली। अक्सर ऐसी घटनाओं में लोग डर जाते हैं, लेकिन उस रात कुछ स्थानीय लोगों ने भागने के बजाय उसे बचाने का फैसला किया। एक व्यक्ति ने अपने हाथ हरले स्टिक लेकर दौड़ा और उसे पीड़ित से अलग करने की कोशिश करने लगा। कुछ और लोग भी हिम्मत करके आ गया। एक कुछ सेकंड और आखिरकार हमलावर का संतुलन बिगड़ा और लोगों ने मिलकर उसे काबू कर लिया। जिसे काबू किया गया उसका नाम था हादी अल-ओदेद। आरोपी सूडान के मदरसे से पढ़कर कभी पेरिस पहुंचा था। पेरिस से फिर डबलिन पहुंचा और फिर बेलफास्ट आ गया। बेलफास्ट पहुंचकर रोना धोना रोया, बताया कि सूडान में भयंकर भुखमरी है, गरीबी है, उसके चलते उसे कुछ समय यहाँ रुकने का समय दे दिया जाए। तरस खाकर उन्होंने भी 2023 में ब्रिटेन में 5 साल रहने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद जब उसका पेट भरने लगा तो दिमाग में जिहाद कुलाचे मारने लगी, क्योंकि सूडान को तो इन लोगों ने शरीयत के नाम पर नष्ट कर दिया। अब इन्हें दूसरे देशों में जाकर जन्नत चाहिए को शरीयत चाहिए। 8 जून को जब जिहादी सनक पूरी तरह सर पर सवार हुई तो स्टेफन ओगिल्वी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला बोल दिया गया। उसका सर कलम करने की योजना बना डाली। जब सनक को अंजाम दे रहा था तो लोगों ने आकर उसकी जान बचाई और स्टीफन ओगिल्वी गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसके चेहरे, गर्दन और पीठ पर गहरी चोटें आ चुकी थी। सबसे दुखद जानकारी ये सामने आई कि हमले में उनकी एक आंख चली गई और दूसरी आंख भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई। अस्पताल में डॉक्टर कई घंटों तक उनका इलाज कर रहे थे, किंतु शहर में लोगों के बीच एक ही सवाल था, क्या स्टीफन ओगिल्वी बच पाएंगे। यहीं से घटना सिर्फ पुलिस केस नहीं रही बल्कि पूरे शहर की भावनाओं से जुड़ गई। घटना के कुछ ही घंटों बाद हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने वीडियो देखा। वीडियो इतना भयावह था कि कई लोग तो उसे पूरा तक नहीं देख पाए। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक अपराध नहीं रह गया था, ये राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन चुका था कि जिहादियों को शरण देकर ब्रिटेन के लोगों को क्या मिला, और क्या वे लोग अपने ही देश में जिहादियों से सुरक्षित नहीं हैं। दो पक्ष सामने आए। एक पक्ष आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था, कानूनी कार्रवाई की। दूसरा पक्ष लोगों से कानून हाथ में ना लेने और पूरी जांच का इंतजार करने की अपील कर रहा था। हमले के अगले दिन शहर के कई हिस्सों में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। शुरुआत में ये विरोध प्रदर्शन थे। लोग मोमबत्तियां लेकर आए थे। कुछ ने सुरक्षा और आवर्जन नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी माहौल बदलने लगा। नारे तेज हुए, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई। शाम होते होते कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई।
इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। रिपोर्टों के अनुसार कुछ जगह पर आगजनी, संपत्ति को नुकसान, जिहादी समुदायों को निशाना बनाए जाने की घटना सामने आने लगी और देखते ही देखते यूनाइटेड किंगडम का उत्तरी आयरलैंड अप्रवासी विरोधी हिंसा और भीषण दंगे की आग में झुलस गया। बेलफास्ट की सड़कों पर नकाबपोश लोगों ने घरों और गाड़ियों में आग लगा दी और सड़कें जाम कर दी। ब्रिटेन की तस्वीरें देखकर आपको लगेगा मानो दुनिया का कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि सीरिया, सोमालिया, युगांडा जैसी, सूडान जैसी कंट्री है। जो ब्रिटेन एक ज़माने में दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर हुकूमत करता था, पूरी दुनिया में उसका दबदबा था, लेकिन आज ये अंग्रेज अपने ही देश में जिहाद से लड़ रहे हैं, एक जिहादी से लड़ रहे हैं। एक बार फिर वही हुआ जो 2024 में हुआ था, जब ब्रिटेन में 3 छोटी बच्चियों को एक जिहादी ने मार दिया था और इसके बाद ब्रिटेन के कार्डिफ में दंगाइयों ने सड़कों पर मौजूद गाड़ियों में आग लगा दी थी। महंगी महंगी कारें धधक धधक कर जल रही थी और जो अपनी कारों को यहाँ से बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ उनकी कार के बोनट पर चढ़ जाती थी, कार पर लात घूंसे चलाकर शीशे को तोड़ने लगती थी। दुनिया में कानून व्यवस्था की मिसाल माना जाने वाला ब्रिटेन पूरी कोशिश के बाद भी कई इलाकों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो ये आग अभी तो कुछ शहरों तक सीमित है, लेकिन जल्द ही पूरे ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले लेगी। एक बार फिर आयरलैंड के मूल निवासी अब कट्टरपंथियों से इतने परेशान हैं कि उसे ब्रिटेन से बाहर भेजने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बाकायदा 2024 की तरह बाकायदा रैली निकाल रहे हैं, जिसमें इस्लाम विरोधी नारे लगा रहे हैं। आयरलैंड की सड़कों पर एक तरफ जहां अल्लाह अकबर की नारेबाजी होती है, तो दूसरी तरफ से गो बैक के नारे बुलंद हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों की जिद है कि प्रवासी और शरणार्थी मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाए और इस मुहिम में बस बहुत हो गया, हमारे बच्चों को बचाओ, नावों को रोको जैसे नारे बुलंद हैं। यानी ब्रिटेन में अब दो मतों के बीच खाई बहुत बढ़ चुकी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर भी ऑनलाइन विरोध दर्ज हो रहे हैं। घटना के बाद ब्रिटेन की राजनीति में भी तीखी प्रतिक्रिया होनी थी। कुछ नेताओं ने इसे आवर्जन नीति की विफलता बताया, वहीं सरकार ने, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमले को घिनौना बताया, साथ ही हिंसक प्रतिक्रिया देने वालों को भी चेतावनी दी कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह बहस दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ जिहाद के खिलाफ गुस्सा है, तो दूसरी तरफ दंगों और हिंसा के खिलाफ सरकार की चेतावनी है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ता पीड़ित स्टीफन है, दूसरी तरफ अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया और इसके बीच तीसरी तरफ सड़कों पर उबलता जनाक्रोश है। शायद मानो कोई नया इतिहास लिखने को बेताब हो, लेकिन एक बात फिर से तय हो गई कि अपने देशों को तो ये लोग मजहब के शरीयत के नाम पर जला चुके हैं। अब जो देश शांति से रह रहे हैं उनका शिकार करने निकल चुके हैं। पहले रोते हैं, रोटी मांगते हैं, रोटी मिलती है तो मजहब चाहने लगता है। यूरोप का भी यही हाल है। पहले आंखों में आंसू लेकर शरण ली, अब मजहब चाहिए, शरीयत चाहिए। आयरलैंड के दंगों से एक बार फिर यही साबित हो गया है।